दोस्तों, देश और दुनिया में आए दिन तस्करी के ढेरों मामले सामने आते रहते हैं। ये तस्करी देश के अंदर बॉर्डर पार करके या हवाई मार्ग से की जाती है। इनमें से कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सभी को चौंकाने पर मजबूर कर देते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको एयरपोर्ट पर पकड़ी गई कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप भी पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। दोस्तों, यूं तो वन्य जीवों की तस्करी से जुड़े मामले दुनिया के अलग अलग देशों से सामने आते ही रहते हैं। जुर्म की दुनिया से जुड़े लोग प्रकृति और पर्यावरण को ताक पर रखकर ऐसे वन्य जीवों की तस्करी करते हैं जिनका प्रकृति बचाने में अहम योगदान है और इसी के कारण वे विलुप्त भी होते जा रहे हैं। आपने अब तक जानवरों की या उनके शरीर के किसी भाग की तस्करी के बारे में सुना जरूर होगा, मगर आज हम आपको ऐसी तस्करी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल अभी हाल ही में इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक शख्स को वन्य जीवों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये शख्स 3 छिपकलियों और 2 सांपों को टिन फॉइल में लपेटकर लंच बॉक्स में छिपाया हुआ था। जब इजराइल एयरपोर्ट पर कस्टम इंस्पेक्टर ने इस शख्स के सामान की तलाशी ली तो उन्हें एक लंच बॉक्स मिला, जिसे खोलने पर उन्हें एक मोजे के अंदर सांप और दूसरे मोजे के अंदर छिपकलियां मिली, जिसे देखकर जांच कर रहे अधिकारियों के भी होश उड़ गए। शख्स ने सांपों और छिपकलियों को इस तरह से लंच बॉक्स में पैक कर रखा था कि किसी को भी उन पर शक न हो, लेकिन जांच के दौरान उसकी चोरी पकड़ी गई। तस्करी करने की कोशिश कर रहा ये शख्स हंगरी से इजराइल की वापसी की उड़ान भरने की फिराक में था, लेकिन इसे जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ इसी तरह का मामला अभी हाल ही में चेन्नई एयरपोर्ट पर भी सामने आया था। दरअसल चेन्नई एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारी उस समय दंग रह गए थे जब उन्होंने 2 लावारिस बैग से दुर्लभ प्रजाति के जानवर बरामद किए। बैग के अंदर से बंदर, कछुए, स्नैक और पाइथन जैसे विदेशी जानवर बरामद हुए थे। अधिकारियों ने बैग के मालिक को हिरासत में ले लिया था। इसके अलावा जर्मनी से भी एनिमल स्मगलिंग से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था। यहाँ डसलडॉर्फ एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट नाइजीरिया से पहुंची थी। जब एयरपोर्ट कर्मियों ने फ्लाइट के कार्गो में रखे सामान को चेक किया तो उनके होश उड़ गए। दरअसल कार्गो बॉक्स में उन्हें एक 8 इंच का काफी बड़ा स्नेल मिला था। उन्होंने गौर किया कि कार्गो बॉक्स के एक तरफ से ये स्नेल चलता हुआ आ रहा था। जब उन्होंने उस बैग की जांच की तो उसमें उन्हें एक और विशाल स्नेल नजर आया। ढंग से बैग की जांच करने पर उन्हें उस बैग में अलग अलग कुल 93 विशाल स्नेल्स मिले। इसके अलावा 63 पाउंड की एक मछली और स्मोक्ड मीट भी उन्हें उस बैग में मिला, जो एक सूटकेस में बंद था। जांच के बाद पता चला कि ये सारा सामान जर्मनी में स्थित एक अफ्रीकन स्टोर के लिए था। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2005 में जब मेलबोर्न एयरपोर्ट पर एक महिला को पकड़ा गया तो भी एयरपोर्ट कर्मी दंग रह गए। दरअसल ये महिला सिंगापुर से आई थी और कस्टम विभाग ने उसे रूटीन चेकअप के लिए रोका था। वो उसे छोड़ने ही वाले थे कि तभी अचानक उसकी कमर के पास से छप छप की आवाज आने लगी, जैसे कि पानी से उठती है। अधिकारियों ने जब महिला की जांच की तो पता चला कि उसने अपनी स्कर्ट के नीचे एक खास कपड़ा पहना था जिसमें 15 प्लास्टिक बैग्स बंधे थे और उसमें जिंदा मछलियां थीं। इसके बाद इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह अक्टूबर 2018 में कनाडा के टोरंटो में स्थित पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शख्स को पकड़ा गया था जिसके पास से 5000 जोंक बरामद हुए थे। सुरक्षा विभाग को इस शख्स के पास से एक फैब्रिक बैग मिला था जिसके अंदर कुल 4788 जोंक गीले कपड़े में रखे थे। हालांकि ये शख्स किसी तरह सिक्योरिटी को चकमा देकर वहां से आसानी से पार हो चुका था। अब ऐसे में या तो एक्सरे मशीन में जोंक नजर नहीं आए या फिर जांच करने के लिए वहां मौजूद शख्स ने अपना काम ठीक से नहीं किया, लेकिन आखिरकार ये किसी तरह सुरक्षा अधिकारियों की पकड़ में आ ही गया। दोस्तों, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि न केवल जानवरों की बल्कि छोटे छोटे बच्चों की भी तस्करी हवाई मार्ग के जरिए की जाती है। दरअसल दुबई एयरपोर्ट पर चेकिंग अधिकारी उस समय हैरान रह गए थे जब एक बैग में 5 महीने का बच्चा उन्हें बंद मिला था। दरअसल इस बच्चे का अपहरण कर इसे पाकिस्तान के कराची से दुबई ले जाया गया था। इस बच्चे को अगवा करके विदेश भागने से पहले उसे एक हैंड बैग में डाल दिया गया था। बच्चे को बैग में अन्य नरम चीजों के साथ पैक किया गया था और इसे स्थिर रखने के लिए बच्चे के सिर पर 2 छोटे स्टील के गिलास रखे गए थे, जिसके बाद इस अपहरणकर्ता को दुबई एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बैग में 6 दिन के नवजात शिशु को छिपाकर देश से बाहर ले जाने का प्रयास कर रही एक अमेरिकी महिला को फिलीपींस के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ओहियो की रहने वाली जेनिफर टेलबोट अपने साथ में नवजात शिशु के होने की जानकारी दिए बिना ही मनीला हवाई अड्डे पर पहुंची थी। एयरलाइन कर्मियों ने बोर्डिंग गेट पर जब शक के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें उन्हें 6 दिन का नवजात बरामद हुआ था। पकड़े जाने के बाद इस महिला ने नवजात की मां से कथित तौर पर प्राप्त एक हलफनामा दिखाया था जिसमें शिशु को अमेरिका ले जाने की सहमति दी गई थी, लेकिन इस हलफनामे पर मां के हस्ताक्षर नहीं थे और न ही इस नवजात को साथ ले जाने के लिए सरकार की तरफ से कोई यात्रा की मंजूरी दी गई थी।
जिसके बाद टेलबोट पर मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। दोस्तों, जानवरों या बच्चों की ही नहीं बल्कि सोने चांदी की तस्करी भी काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। अभी कुछ समय पहले जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का मामला सामने आया था। एक तस्कर मिक्सर मशीन की मोटर के नीचे एक काले रंग की मेटल के अंदर सोने को छिपाकर ला रहा था। हालांकि कस्टम विभाग की सजगता के चलते करीबन 21 लाख रुपए का सोना विभाग ने जब्त कर लिया और आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब लगेज की जांच होने लगी तो स्कैनिंग मशीन में युवक की ट्रॉली बैग में एक मशीन डिटेक्ट हुई। इस पर कस्टम विभाग के अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने ट्रॉली बैग से मिक्सर मशीन बाहर निकाली और उसे खुलवाया। इस दौरान उसकी मोटर के नीचे एक काले रंग का गोल मेटल दिखा। इस मेटल को बिजली से चलने वाले कटर से जब कटवाया तो उसमें सोना निकला। युवक से जब अधिकारियों ने पूछताछ की तो उसने बताया कि यह मशीन उसे दुबई में ही एक व्यक्ति ने दी थी। उसी ने दुबई से जयपुर तक का एयर टिकट दिया और कहा कि एयरपोर्ट के बाहर ये मशीन एक व्यक्ति तुमसे ले लेगा, ये उसे दे देना। आपको बता दें कि सोने का वजन लगभग 461 ग्राम था, जिसका बाजार मूल्य करीब 21 लाख रुपए था। विभाग ने सोने को जब्त करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। डिपार्टमेंट का कहना है कि ये 23 वर्षीय युवक द्वारका गुजरात का रहने वाला है और दुबई में शिप पर सामान की लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है। दोस्तों, बता दें कि तस्करी के मामले में जयपुर एयरपोर्ट से इससे पहले भी बैंकॉक की 3 युवतियों को गिरफ्तार किया गया था। इन युवतियों के पास से 1 किलो 800 ग्राम सोना जब्त किया गया था। पकड़ा गया ये सोना 90,43,000 रुपए का था। ये तीनों युवतियां जयपुर के एक ज्वेलर के संपर्क में थी। कस्टम विभाग के अफसरों का कहना था कि बैंकॉक से जयपुर एयरपोर्ट पहुंची एयर एशिया की फ्लाइट 131 से 3 युवतियां गोल्ड लेकर आई थी। संदेह होने पर इन युवतियों से पूछताछ की गई। इसके बाद तीनों युवतियों की जांच हुई तो इन्होंने हाथों में गोल्ड के कड़े और गले में चेन पहनी हुई थी। जांच से बचने के लिए इन तीनों ने ज्वेलरी अपने कपड़ों से ढक रखी थी। जब गोल्ड को लेकर इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर टीम ने इन्हें गोल्ड तस्करी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अफसरों ने जब युवतियों से पूछताछ करना शुरू किया तो इन्होंने बताया कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। कुछ समय बाद ट्रांसलेटर को बुलाया गया तो इन युवतियों ने उसे भी सही जवाब नहीं दिए। जांच में सामने आया कि ये युवतियां पहले भी जयपुर में तस्करी कर लाए गए गोल्ड की सप्लाई कर चुकी हैं। दोस्तों, सोने चांदी के अलावा नशीले पदार्थों की तस्करी भी कुछ कम नहीं की जाती। अभी पिछले ही साल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। दरअसल इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 30 करोड़ रुपए की हेरोइन के तस्करी के आरोप में एक नाइजीरियाई महिला को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों का कहना था कि इस नाइजीरियाई महिला के पास से करीब 4 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए आंकी गई थी। गिरफ्तार महिला इसे एक बैग के अंदर छिपाकर तस्करी कर रही थी। सूचना मिलते ही कस्टम विभाग ने भारी कीमत की हेरोइन जब्त कर ली। आपको बता दें कि साल 2022 में ही राजस्व खुफिया विभाग ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में करीब 434 करोड़ रुपए की 62 किलो हेरोइन जब्त की थी। ये भारत में कुरियर, कार्गो या हवाई यात्रा के जरिए हेरोइन की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। ये हेरोइन 126 ट्रॉली बैग की मेटल ट्यूब्स के अंदर छिपाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कुछ सबसे अजीबोगरीब चीजों की तस्करी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।